के मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान की मारूफ सियासी शख्सियत, समाजी शख्सियत मियां तीक साहब मौजूद हैं और आज हम इनसे सियासत के हवाले से नहीं सवाल करेंगे, बल्कि आज हम इनसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से सवाल करेंगे। और सबसे पहले जो हमारे जहन में सवाल है और ख़ासतौर पर हमारे जो देखने वाले उनके जहनों में सवाल है कि ये डिजिटल सेनेटर क्या होता है, और आप जो है वो डिजिटल सेनेटर के नाम से बहुत मशहूर है, तो आया इसके पीछे को बैकग्राउंड हमें बताइएगा प्लीज। देखिए, ये कहानी इस तरह से शुरू होती है कि जब मुझे डिजिटल सेनेटर कहा जाने लगा तो सबसे पहले मेरे घर वालों ने उन्होंने कहा कि बाबा आपके जो है कोई सिग्नल ज्यादा आते हैं जो आप डिजिटल हो गए। आई सेड बेटा ये बात नहीं है। देखिए, आज की दुनिया टेक्नोलॉजी की दुनिया है। आज जब आप क्लाउड की बात करते हैं तो क्लाउड का मतलब पहले से एक बादल था जिसके अंदर पानी हुआ करता था, लेकिन आज की दुनिया में जो क्लाउड है वो आई क्लाउड है। आई क्लाउड का मतलब ये है कि आई क्लाउड में सारी टेक्नोलॉजी है। सो अ बैग फुल ऑफ टेक्नोलॉजी इज आई क्लाउड। इसी तरह सेनेटर इज द मेंबर ऑफ द अपर हाउस, द पार्लियामेंट, और अगर कोई सेनेटर फुल ऑफ टेक्नोलॉजी है तो उसको डिजिटल सेनेटर कहा जाएगा। अब बात आती है कि मैं दुनिया का पहला डिजिटल सेनेटर कैसे बना। जब कोविड आया तो दुनिया में डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गई, तो मैंने कोविड के दिनों में पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की पार्लियामेंट की कोई शख्सियत ऐसी नहीं है जितनी भागदौड़, जितने प्रोग्राम, जितनी एक्टिविटीज मैंने की। उसके बाद आज मेरा आईपीओ रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। इंटरनेशनली आप दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पर पूछें, वहां पर जब आप डिजिटल सेनेटर की बात करेंगे तो सबसे पहले मेरा नाम आएगा। अच्छा, आप डिजिटल पाकिस्तान विजन 2047 लॉन्च करने जा रहे हैं और पाकिस्तान में आम रूटीन में जो है वो इंटरनेट के सिग्नल नहीं होते, कोई हादसा हो जाए, कोई कुछ हो जाए, सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं। हमारी नई जनरेशन तो अभी इस सारे मसाइल को लेके चल रही है, तो आप क्या समझते हैं कि ये डिजिटल पाकिस्तान विजन कितना कामयाब है? देखिए, ये उसी तरह से है कि जब कायदे आजम से किसी ने पूछा कि आप ये मुल्क बनाने जा रहे हैं, क्या ये वाकई में ही बनेगा, ये एक अलग कौम बन जाएगी? उन्होंने कहा कि ये बने या ना बने, पहली बात तो ये है कि मुझे 100% यकीन है कि ये बनेगा। अगर ये ना भी बने तो मैं मुतमईन हूं कि मेरा अपना काम कर दिया। इसी तरीके से मैं ये कहता हूं कि हमने एक बेड़ा उठाया है डिजिटल पाकिस्तान का, आवाम को, कौम को, आम लोगों को, हुक्मरानों को, जिम्मेदारों को ये रियलाइज कराने का कि आने वाला वक्त टेक्नोलॉजी का है। अगर आप टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं रखेंगे तो आप दुनिया से पीछे हो जाएंगे। और जैसा कि आज कोई शख्स जो जी शऊर है वो यूट्यूब के बगैर, अपना इसके बिग डाटा के बगैर, व्हाट्सएप के बगैर, ऐप्स के बगैर नहीं रह सकता, इसी तरह आने वाले वक्त में जो ऐप बनेंगे वो सारे के सारे इस पे एआई पे बनेंगे। और जो एआई के ऐप्स को इस्तेमाल नहीं करेगा वो समझे आज की दुनिया से आउट हो जाएगा। अच्छा, आपका नारा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल, तो ये किस तरीके से आम शहरी इससे मुस्तफीद हो सके? देखिए, मैं फिर कहता हूँ उसी तरीके से कि जिस तरह आज यूट्यूब गाँव में ज्यादा देखा जाता है, शहरों में कम, क्योंकि उनके पास टाइम ज्यादा है, उसी तरह से जिस तरह से हर घर में खाना पकाने के लिए, चीजों को बेहतर करने के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए यूट्यूब से इल्म हासिल किया जा रहा है। आने वाले वक्त में यही शक्ल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टूल्स बन जाएंगे और वो टूल, वो एप्स इस्तेमाल करके आम से आम शख्स भी अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकेगा। तो आपने क्या इसके लिए प्लान किया हुआ है कि कैसे नई जनरेशन को कोई आप? जी, हम उसके लिए सेशंस हमने इसीलिए उर्दू में ये सारा सेशन करना शुरू किया है। हम लोगों को उर्दू में ही एआई सिखा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बस लास्ट सवाल है मेरा आपसे, वो ये बताइएगा कि इससे कोई रेवेन्यू जनरेट के हवाले से भी कोई मनसूबाबंदी है ताकि जो नई जनरेशन आती है आपको दुनिया में बहुत सी चीजें मिल जाएंगी, एप्स मिल जाएंगे, आपको वो प्लेइंग की गेम्स मिल जाएंगी और बड़ी चीजें। मेरा मकसद लोगों को इस तरफ नहीं लाना कि यह इससे कमाई का जरिया होगा। वो होगा नहीं होगा वो बात की बात है, वो जिसका जितना इल्म होगा उतना उसको इस्तेमाल का। एक डिकोडर बन जाता है एआई का तो उसकी तनख्वाह तो लाखों डॉलर है। इसी तरह से कोई और अगर जो है वो बिग डाटा एनालिस्ट बन जाता है तो मैं उनकी बात नहीं करता, मैं आम लोगों की बात करता हूं। मेरा नारा यह है कि जो भी एआई सीखेगा उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, आसान हो जाएगी।